विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त वृंद की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ और आप सब लोग मेरे पीछे इसको रिपीट कर सकते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म माता जी नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ना नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षणमात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में
प्रवृत्त होता जा रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम द्वारा 1:5-17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोदपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्तापोऽभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करें अथवा ठीक से भक्ति ना करें और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उनके लिए लाभ किस लाभ के लिए है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में प्रभुपाद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो हम अगर समझ लेते हैं हमारा भक्ति में थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा का यही प्रकृति है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। सक्रिय आत्मा सदैव, अगर इसका अनुपस्थिति हो जाए तो शरीर हिल भी नहीं सकता और शरीर किसी काम का नहीं, और एक क्षण भर के लिए भी रुकता नहीं इसका कार्य। जैसे अगर हम सो रहे हैं तो भी हमारा बहुत सारा कार्य चलते रहता है, सांस ले रहे हैं, हाँ, मन इधर उधर भटकते रहता है मन को। तो ये अगर हम आत्मा को सत्कर्म में लगाते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत सरल विधि में बता रहे हैं, अगर हम आत्मा को सत्कार्य में लगाते हैं माया से हम बच जाएंगे। माया क्या करता है, हमारे ऊपर आक्रमण करता है अपने आकर्षण, अलग अलग आकर्षणों से आत्मा को आकर्षण करके अपने माया जाल में फंसा देता है, भगवान से दूर करता है। तो इसलिए आत्मा को ये आकर्षणों से बचाना चाहिए। कैसे, ये भी प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बताए हैं। यदि आत्मा कृष्ण भावना भावित में स्वाभाविक कर्म करने में निरत रहता है, अपना जो भी काम है स्वभाव से उत्पन्न जो भी कर्म जब हम कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित बन के, तब जो भी काम होता है वो कल्याणदायक होता है। अगर हम कृष्ण भावना भावित होके हमारा सहज कार्य जो भी है, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का सहज कार्य है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन या शौर्य दिखाए या रक्षा करे, प्रजा का रक्षा करे, ऐसे कार्यों में लगे रहता है। ऑटोमेटिकली हम देखते हैं अगर 10 लोग रहे तो उसमें 1 लीडर 2 लीडर बन जाते हैं और उनके बातों में सब लोग हाँ मिलाते हैं। तो एक अपना अपना, हर मनुष्य को अपना अपना सहज गुण होता है, उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, मगर कृष्ण भावना भावित होकर। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए कल्याणदायक होगा। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है और हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं, भगवद गीता बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है और कंठस्थ हो गया है, सबके सामने ऐसे भगवद गीता सुनाता है, मगर मन में कृष्ण के प्रति सरेंडरिंग, पूर्णतया आत्मसमर्पण नहीं है,
तो ऐसे कार्य करने से कोई फायदा नहीं है, ये कार्य को बताएं। एक छोटा उदाहरण हम लेते हैं, साधु और बिच्छू। एक साधु नहा रहे थे और उस जलाशय में एक बिच्छू आके गिर गया। देखते हैं, अरे बिच्छू तैर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, ये कितना दूर चलेगा। वो तो जब तक वो अपने आप को बच जाएगा, ये तो कोई कुछ कीड़ा वो ये कुछ आके खा जाएगा या ये थक के मर जाएगा। मैं इसका रक्षा करता हूँ, इसको रक्षा करें। तो इसको हाथ में लिया। ये साधु का सहज गुण है कि दूसरों को सहायता करें या रक्षा करें। तो वो लिया, बिच्छू को लिया। बिच्छू जैसे ही वो पकड़ता है, वो क्या करता है, काटता है और डंक मारता है। डंक मारता है पीछे, इसे मार। इनको तो बड़ा बाधा हुई और उसको फेंक दिया पानी में, इतना बाधा हो रही। फिर देखा, अरे ये तो फिर पानी में ऐसे जा रहा है, इसको तो ये मेरा धर्म है दिख रहा है और कोई साधन नहीं है। अगर कुछ रहा, कुछ लकड़ी या कुछ हाथ में रहा तो उससे लेके दूर फेंक सकता है। कुछ भी हाथ में नहीं है मगर बीच में देख रहा है, ऐसा लग रहा है ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वो तैर नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो मर जाएगा, इसको मैं रक्षा करना है। फिर हाथ में लेता है मगर ये बिच्छू फिर काटता है। अरे इसको इतना बाधा हो गई, फिर छोड़ देता है। फिर छोड़ दिया पानी में, फिर पकड़ता है, फिर काटता है। अरे ये क्या हो रहा है। ये दूर से एक आदमी देखता है, बार बार यही हो रहा है। हे महाशय, आप क्या कर रहे हो। वो बिच्छू को आप पकड़ रहे हो, वो बिच्छू आपको काट रहा है, आपका हाथ इतना दर्द लग रहा है, खून भी निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर भी आप जाके उसको पकड़ रहे हो। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, वो मर गया तो मर गया, आपका क्या हो रहा है। आपको काट रहा है, आपको इतना बाधा दे रहा है, फिर भी आप क्यों रक्षा करना चाहते हो। फिर साधु बताते हैं, देखिए ये बिच्छू का सहज गुण है काटने का, और जब वो अपना सहज गुण को नहीं छोड़ रहा है, मुझे रक्षा करने का ये तो सहज गुण मैं साधु होने से मेरे अंदर है, मैं क्यों छोड़ दूं। मैं तो इसका रक्षा कैसा भी करके करूँगा। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, किसी भी अवस्था में दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों को सहायता करने का ही सोचते हैं। और जितना भी कष्ट है, कोई बात नहीं, ये मूर्ख प्राणी है या ये मूर्ख लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको बार बार बोलना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बार बार बताना चाहिए। वो आके कुछ भी कहें, ए साधु महाराज, आप तो ऐसा ही बोलते रहते हो, बोलते फिरते जाते हो, आपको कोई पैसे दिया तो आप खाना खा के आराम से बैठ जाते हो, तुम काम करके दिखाओ, 500 रुपया आप कमा के दिखाओ। मगर उनको ये समझ में नहीं आता कि ये भिक्षा इसलिए पूछ रहा है ताकि वो इंद्रिय तृप्ति के ओर उनका मन ना जाए, और अपने आप को बहुत हम्बल, बड़ा विनम्र पूर्वक बना रखने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगता है, मुझे दीजिए प्लीज़, मैं भूखा हूँ। तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो भी वो कुछ भी कहें उसको टॉलरेट, उसको सहन करके वो बार बार
भगवान का आदेश उनको बार बार बताते हैं। इसलिए अगर हमारे ये प्रचार कार्य में किसी को कुछ बाधा आता है, हाँ, किसी के लिए वेट करना है, किसी को मीट करने के लिए बैठ गए, मैं तो पहले ही बताया था 8 बजे आ रहा हूँ या 12 बजे आ रहा हूँ, आपने एग्री भी कर लिया, आप कहे कि 12 बजे आ जाओ, मैं तो 12 हो गया, 12:30 हो गया, 1 बज गया, अरे मुझे बुलाते भी नहीं। मैं कितने बार अंदर बता के आ गया हूँ कि मैं आ गया हूँ, उनसे बात करना है, क्या है ये। और कुछ देर के बाद आता है, नहीं नहीं साहब बहुत बिजी है, आप कल आ जाइए। हम गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम भगवान का जो मिशन है, जो भगवान का आदेशों को बताने का जो हमारे अंदर है, वो गुण को हम कलुषित नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर विनम्रता आने के लिए भगवान बहुत बार हमें शिक्षा देने के लिए अनेक परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता है, मगर अल्टीमेटली आखिर में आदमी को विनम्र जब बन जाता है, फिर उनको समझ में आता है ये पूरा भगवान ऐसे परिस्थिति बनाए हैं ताकि मैं विनम्र बन के भगवान की सेवा में लग जाऊं। तो मगर हमारा परिस्थिति ऐसे होता है जैसे ये औरत, बूढ़ी औरत जंगल में गई और लकड़ियों को इकट्ठा करके घर निकल पड़ी और इतना सारा लकड़ी रख के अपने एक हाथ में चढ़ी है और चल रही है। धड़ेल बोल के वो ऊपर का लकड़ियों का जो है पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। अब गिर जाता है, इनको इतना दुख होता है, अरे बाप रे, अब ये तो मैं उठा के फिर मेरे सिर पर रखने का शक्ति मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ये तो जंगल है, इधर तो कोई आदमी आता नहीं, कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, अरे मैं क्या करूं, घर तो जल्दी जाना है। तो बड़ा दुखी हो गए। फिर भगवान का नाम लेते हैं, हे विष्णु, हे कृष्णा, हे मधुसूदन, मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो, हे भगवान, कुछ भी करो, मुझे सहायता करो, मुझे सहायता करो। भगवान इनका पुकार देख के तुरंत कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या सहायता चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये कहती है, देखिए मेरा लकड़ी ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया है, इसको मेरा सिर पर रखिए। भगवान देखते हैं, अरे मैं बता रहा हूँ आपको वैकुंठ धाम भी मिल जाएगा, आपको मोक्ष मैं देता हूँ। देखिए भगवान, मेरा लड़का आया है, हाँ, और उसके लिए खीर बनाना है, वो तो देखते रहेगा मेरे लिए, हाँ, ये लकड़ी मेरे सिर के ऊपर तुरंत लगाइए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मेरा लड़का क्या करेगा। जैसे ही उसके सिर पर लगा दिया, वो हाँ अच्छा, बहुत अच्छा वेट आ गया। मैं इतने देर से मैं सोच रहा था कोई वजन सिर के ऊपर नहीं है, अब हाँ बहुत बढ़िया, मेरा लकड़ी पूरा मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, आराम से घर जाता हूँ और मेरा बेटा आया है, अगर मैं नहीं बनाता हूँ, खीर नहीं बनाता हूँ तो वो क्या कहेगा, इतना दूर से आया है। ये हम भौतिक बंधनों में, भौतिक आकर्षणों में, भौतिक का इच्छाओं में हम अपने आप को फंसा लेते हैं और बचने का मौका मिलने के बाद भी हमारा मन इतना आकर्षित है ये भौतिक विषयों से कि हम उसको टाल देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज जब ठीक से नहीं हुआ, अरे जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये काम कर लेंगे,
कोई रिश्तेदार आए हैं, ये हो रहा है, शादी हो रहा है, शादी का इतना काम है, कौन जप करेगा? ये अगर हमारे अंदर निष्ठा नहीं है, अगर हमारे मन हम कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया नहीं लगाते हैं, तो प्रभुपाद जी बताए हैं कि आप आराम से माया का श्रृंखला, माया का शिकंजा में फंस जाएंगे और बाहर आ नहीं सकते। अगर आपका हर कार्य कृष्ण भावनामृत होता है, अगर आप पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो चुके हो, तो आपका हर कार्य कृष्ण भावनामृत में ही होता है और हर कार्य कल्याणदायक होता है। तो इस विषय को हम एक बहुत बढ़िया कहानी, ये बहुत सारे लोग इधर ब्रजवासियों में बताते हैं। हमारा बहुत मित्र एक मनीष प्रभु बोल के हैं, वो भी बताए थे, और बाद में मैं इंटरनेट में भी देख रहा था। ऐसे अलग अलग वर्शंस, अलग अलग रीति में यही कथा को बताया गया है। एक कसाई मांस बेच रहा था और मन में हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान करते रहता है। हे कृष्णा, तुम जैसा मुझे रखो मैं वैसा रख रहा हूँ। मेरा पूर्वजों से यही काम चलते रहा, मैं यही कार्य करना पड़ रहा है, यही मेरा जीवन का चलाने वाला है। तो बार बार भगवान को मन में हमेशा याद करता है, अपना कार्य जो भी है कर रहा है। एक बार वो चल रहा था और पैर में एक मोटा सा पत्थर पैर के नीचे आ गया और उसको उठाते हैं और देखते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इतना स्मूथ, इतना बढ़िया लग रहा है ये तो पत्थर, तो मैं वजन के लिए रख लेता हूँ। अपना तराजू में उसको रखता है और जो भी वजन चाहिए उसमें वो देखते हैं, 1 किलो चाहिए 1 किलो, 2 किलो चाहिए 2 किलो, आधा किलो चाहिए आधा किलो, 5 और 100 ग्राम चाहिए 100 ग्राम। अरे एक ही पत्थर से हो रहा है, उन्होंने देख लिया। ये बहुत सारे लोग बड़ा विचित्र से देखते हैं, ये क्या है। हम 100 ग्राम पूछा तो वो बदलता भी नहीं है, वो वैसा रख देता है। आधा किलो पूछा, किलो पूछा, 2 किलो पूछा, कुछ भी पूछा, तो मुझे पता नहीं। अब 100 ग्राम पूछे 100 ग्राम तोल रहे, और आप जाके किधर भी तोल लीजिए और सब लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, एक थोड़ा इधर उधर नहीं हो रहा है। बड़ा विचित्र है। तो सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं, हाँ ये तो करेक्ट है, ये तो सही है। एक ब्राह्मण बहुत बढ़िया उनका सेवा पूजा पाठ हवन सब कुछ करता है, उनको भी अरे ऐसा है क्या, ऐसा कोई हो सकता है। एक वजन है जो कोई भी वेट, कोई भी इसका वेट कर देगा, माप देगा। ये भी जाके देखता है, जाके देखने के लिए, अरे बाबा तुम क्या रखे हो, ये क्या है, ये तो साधारण शिला नहीं है, ये हाँ ये शालिग्राम शिला है। वो बताते हैं, देखिए मैं ऐसे जा रहा था, मेरे पैर में लग गया, मैं देखा तो ये पत्थर मिला, मैं इसमें रख के तोल रहा हूँ। जब से मैं तोल रहा हूँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं। बातें बंद करो, क्या समझ रहे हो, ये है हाँ इतना भगवान का निवास, भगवान ही है, विष्णु भगवान ही है। ये शालिग्राम शिला है, इसको शालिग्राम बोलते हैं। ये मंदिर में रखना है, घर में रखना है, इसका पूजा पाठ चलना है, इसका पूरा का पूरा अभिषेक होना है, ये पूरा करना है। तुम इधर मांस बेचते हुए इसके इतना कलुषित वातावरण में, ये दे दो मुझे, तुम्हारे पास रखने का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं हाँ जी ले जाइए,
मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। वो ले गए और उसका पूरा अभिषेक किया, सब कुछ कर दिया और उस रात सो गया। सो गया तो भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और बताते हैं, देखो ब्राह्मण, तुम जो भी पूजा कर रहे हो मेरा शालिग्राम शिला को, वो मेरे पास नहीं पहुंच रहा है। हाँ, तुम इसको शालिग्राम शिला को ले जाओ और जिधर से लेकर आए उन्हीं को दे दो। उधर मेरा बहुत बढ़िया पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है। अरे स्वप्न टूट गया और देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। मैं इतना ले आके गाय का दूध से पूरा अभिषेक किया हूँ और मंदिर में रखा हूँ, सब कुछ किया हूँ, और ये कह रहे हैं कि हाँ मेरा पूजा को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये क्या है। तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, भैया मेरे से गलती हो गई, ये जो शालिग्राम शिला है अपने पास रख लो। मुझे ऐसे स्वप्न हुआ है कि मैं जो भी पूजा पाठ किया वो तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान आपका जो पूजा पाठ जो आप मन में कर रहे हो वो स्वीकार कर रहे हैं, आप बहुत बहुत महान हैं, आप रख लीजिए। ये देखते हैं, अरे मेरा वेट तो आ गया, बहुत बढ़िया। मगर ये क्या कह रहे हो कि भगवान आपके स्वप्न में आया है और बताए कि मेरे पास आने के लिए। मैं इतने दिन से ये रखा हूँ, ठीक है, मैं मन में भगवान का नाम ले रहा हूँ और भगवान का आत्मसमर्पण किया हूँ, फिर भी कभी भी मेरा स्वप्न में तो भगवान आए नहीं। तो वो सोचने लगा, क्यों भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो वो तुरंत, ये ऐसा नहीं, मैं भगवान के सेवा में पूर्णतया अपने आप को अर्पण कर लूँगा। तो वो बदल जाते हैं, अपना दुकान बंद कर दिया और साधु का मार्ग, साधु का वेश धारण कर लिया। जो मिला, जितना मिला उतना खाए, अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, हे भगवान तुम नहीं दिया तो ये पानी ही मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। जब सब कुछ मिला वो ले जाके भगवान को बढ़िया सा भोग लगा के अपना जीवन को पवित्र कर लिया और भगवत धाम चले गया। तो प्रभुपाद इस विषय को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा चेतना हमेशा कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, अगर हम अपना काम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो जो काम है किसी काम का नहीं। अगर हमारे घर में भगवान का बहुत अच्छा अलंकरण कर रहे हैं, फूल ले रहे हैं, बड़े बड़े माला भगवान को लगा रहे हैं, मगर हमारा मन में ये इच्छा संपूर्णतया नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को, भगवान को प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, वो आके क्या कहेंगे, तुम तो भगवान को फूल भी नहीं चढ़ा रही हो। अरे बढ़िया सा फूल माला लेके आ जाओ, आज बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हमारे घर में आ रहे हैं, बड़े बड़ा माला लेके आ जाओ। अरे उनको इसका मतलब क्या है, अपना दिखाव करना चाहता है कि हमारा मंदिर में हमारा भगवान को हम इतना बढ़िया अलंकार कर रहे हैं। हाँ, अरे अब कितना क्या पूजा चल रहा है आपके घर में। हाँ जी, ऐसा कभी कभी चलता है, रोज भी ऐसा चलते ही रहता है। अच्छा, हर रोज ऐसा? हाँ जी। तो ये प्रतिष्ठा के पीछे हमारा मन लगा। जो भी कार्य ऐसा लगता है कि हम भगवान के सेवा में कर रहे हैं, मगर मन के अंदर भगवान बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनंच। तो हर जीव के अंदर भगवान बैठे हैं, वो साक्षी है
वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। हमें ये विषय बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। अगर घर में कोई नहीं रहा, बीवी चले गई थोड़े दिन के लिए बाहर अपने बेटे के पास, और कोई घर में नहीं है, ना भगवान का पूजा होता है ना पाठ होता है। अगर कोई आ रहा है, अरे सब कुछ सफाई करके, हाँ बढ़िया बढ़िया सा फूल माला लगा के आज, ये इट इज़ एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं, इसमें भाव नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृतम में बताया गया है प्रेम क्या है, काम क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नामा। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, जो भी आत्मा अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो भी काम हम करते हैं, वो केवल काम, लस्ट कहा गया है। और जो भी काम भगवान के तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो काम प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। तो वही भगवान का सेवा है। अगर हम हर काम में भगवान को केंद्र में लगा के काम करते हैं, तो भगवान को समर्पण होता है और हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। अगर नहीं, हम सोचते हैं कि ये बार हो गया, एक दिन हो गया, ये ठीक है, ये महीने चले गया, और हम अपना इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहें, तो जितना भी जप करें मन में भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण भाव, सरेंडरिंग टू कृष्णा, ये आएगा नहीं। हम अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं पैसे के पीछे पड़ा हूँ? अगर ऐसे पैसे के पीछे पड़े हैं, दौलत के पीछे, अपना नाम, नेम, फेम या प्रतिष्ठा, तो मरने के बाद भी एक कंकाल बन के, भूत बन के, पैसे के पीछे, नाम कमाने के पीछे वो भागते रहेंगे। ये तो हो जाएगा, बस अभी थोड़ा दिन, ये रुक जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसमें फंस गए, ये चक्कर में फंस गए हैं, ये कभी रुकने वाला नहीं। तो हम अपने आप को थोड़ा सा विमर्श करना चाहिए कि मैं क्या सच्ची में भगवान के प्रति पूर्णतया अर्पित हूँ, कृष्ण भावना भावित हूँ। जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए हो रहा है, क्या मेरे लिए हो रहा है? तो हम ये उदाहरण 2-3 बार दे चुके हैं, फिर भी और एक बार देना अच्छा लग रहा है मेरे लिए। अगर घर में कोई रिश्तेदार आ गए और आप सोच रहे थे रोटी बनाने के लिए, मगर वो आके रिश्तेदार आके बोलते हैं, आंटी आपका हाथ का जो परोठा है ना बहुत बढ़िया लगता है, आप परोठा प्लीज़ खिला लीजिए ना। हम तो वृंदावन आए हैं, परोठा खा के उधर राधा रमन इधर उधर घूम के आएंगे, इस्कॉन मंदिर भी घूम के आए। अब तो लेट हो गया है, इस्कॉन मंदिर में शायद प्रसाद ख़त्म हो गया होगा, परोठा बनाइए। तो हाँ कोई बात नहीं, अरे मैं रोटी बनाने वाला तो परोठा बना देता हूँ। अरे परोठा बना लिया, आंटी बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा सुगंध, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, दे दो। सब 4-5 लोग जो भी आए हैं अपना अपना प्लेट लेके पीछे पड़े। अरे रुक जाओ, भगवान को भोग लगाना है। हाँ, भोग लगाने के बाद मैं देता हूँ। तो भोग लगाए, भोग लगा के हाँ ले, ठीक है, भोग लगाया। और बनाया किस लिए? किसको तुष्ट करने के लिए? जो आके आपको बताए कि आप बहुत बढ़िया परोठा बनाते हो, और वो किसको, कौन खाने के लिए? वो रिश्तेदार, वो जो आपका रिश्तेदार आए हैं उनको खिलाने के लिए। ये भगवान को भोग लगाया हूँ, मैं सब कुछ किया हूँ, मैं तो कृष्ण भावना भावित, बढ़िया, मेरा कृष्ण भक्ति तो कितना बढ़िया है।
मगर अगर आप थोड़ा सा सोचिए, आप किसके लिए बनाए, किसको तुष्ट करने के लिए बनाए? वो बनाए हैं अपना रिश्तेदारों को तुष्ट करने के लिए। और जब रिश्तेदार जो भी खा के बहुत बढ़िया है तो हाँ बहुत अच्छा, ठीक है और एक बार आ जाना, बार बार आना, ये कृष्ण भावना भावित पूर्णतया नहीं है मगर 100% नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित में काम करते हैं वो सोचते हैं, हे कृष्णा आपके लिए मैं रोटी बना रहा हूँ। अच्छा वो ये आके बता रहे हैं, अरे वो कृष्णा तुम आज परोठा खाना चाह रहे हो और मुझको डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, और आप इन लोगों के माध्यम से बता रहे हो। हे कृष्णा मेरा कितना दुर्भाग्य है, आप मुझे नहीं बता रहे हो और इनके द्वारा मुझे बता रहे हो। हे कृष्णा आपके लिए मैं परोठा बढ़िया सा बनाता हूँ। कृष्णा मुझे डायरेक्टली बता दो ना, हर बार आपको क्या चाहिए मैं वो बना देता हूँ आपके लिए। आप क्यों दूसरों से तीसरों से क्यों बोलते हो? वो बनाती है, बना के भगवान को समर्पण करती है। हे कृष्णा आपके लिए बनाए हैं, आप कृपया इसको स्वीकार करो। फिर भगवान स्वीकार कर लिया, प्रसाद बन गया, फिर खा रहे। अब देखा एक ही काम, सेम काम, परोठा बनाए हैं, रिश्तेदार भी आए हैं, भगवान को भोग भी लगाए हैं, घर में खा रहे हैं। एक पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और कृष्ण भावना भावित में थोड़ा सा अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ जो रखा है उनका बिहेवियर ऐसा रहा तो भगवान सच्ची में स्वीकार नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। हम कुछ लाखों जन्म को काट रहे हैं, कम कर रहे हैं, अदरवाइज हम इतना जल्दी पहुंचना मुश्किल है। जब कलमश रहा हमारे अंदर, माया उतना जल्दी पास करके भगवान को रिकमेंड नहीं करती है। तो इसलिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक जैसे भगवान कहें वैसे करने का, या दूसरा ये बंदर के जैसे माया के अधीन में रह के काम करने का। जो माया के वश में काम करते हैं उसको बार बार पिटाई होता है। अच्छा डांस किया, पिटाई, क्योंकि बार बार डांस करना है। अच्छा डांस हो रहा है, बहुत अच्छा पैसे मिल रहा है, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। वो बंदर वाला, बंदर को नचाने वाला बार बार उसको नचाने के लिए बोलते हैं बंदर को, वो बंदर नहीं मैं अच्छा नाच लिया, मैं नहीं नाचता हूँ, पिटाई। मैं नाचूंगा ही नहीं, अरे नाचेगा नहीं, पिटाई। नाचे तो भी पिटाई, नहीं नाचे तो भी पिटाई। अब ये कठपुतली, अगर नहीं नाचा, कोई कठपुतली को कुछ कहते हैं? नहीं, जो नचाने वाला है वो नहीं नचा रहा है, बहुत बढ़िया नाच रहा है, कठपुतली को कोई कहेगा नहीं। तो कठपुतली को ना लाभ है, ना नष्ट है, ना कुछ सुख है, ना दुख है, सब कुछ समान है। अगर हम भगवान के पूर्णतया आत्मसमर्पण करके, सरेंडर होके जब काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं भगवान के सेवा में, अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी और शांति मिलता है। इसलिए सदैव सक्रिय रहने वाला आत्मा को सत्कर्म में रखना चाहिए। हम अपने आप को चेक करके हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं या थोड़ा सा कलमश हमारे अंदर और बढ़ रहा है, हम अपने आप को देखना चाहिए। और इसके लिए हम हमेशा भगवान का भक्तों के साथ रहना है और भगवान का सेवा में पूरा मन लगा के करना है। हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छा जप करना है, प्रभुपाद जी का पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हरे कृष्ण। और प्रश्न का प्रभु जी आए हैं क्या? अभी नेक्स्ट है अंग्रेजी का क्लास। किसी का कुछ एक प्रश्न रहा तो हम जवाब दे देंगे, तब तक प्रभु जी आएंगे। पंचकोट प्रभु जी हैं आगे। अच्छा, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।